कुछ बातें कह दी जाती हैं, कुछ बातें सिखा दी जाती हैं, लेकिन कुछ बातें केवल उस आत्मा को दी जाती हैं जो टूटी हो, थकी हो, हारी हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन टूटा था, तब श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बात कही, इसे अपना हथियार बना लो, फिर दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। लेकिन क्या था वो इसे? क्या था वो अदृश्य अस्त्र जो अर्जुन को अमर कर गया? क्या है वो एक चीज जो अगर आज तुम्हारे जीवन में उतर जाए तो तुम्हारी सारी हारें तुम्हारे चरणों में झुक जाएं? आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो श्री कृष्ण ने सबके सामने कहा, लेकिन समझाया सिर्फ उसी को जो अंदर से रो रहा था। शायद आज वो तुम्हें समझ में आ जाए। कुरुक्षेत्र युद्ध का 12वां दिन था। धरती पर रक्त बह रहा था, रिश्तों की लाशें बिछ चुकी थीं। गुरु द्रोणाचार्य, वो योद्धा जो जीवन भर धर्म और अस्त्र दोनों का पाठ पढ़ाता रहा, आज स्वयं धर्म के द्वंद्व में फंसा खड़ा था। वो अर्जुन का गुरु था, लेकिन अब उसका लक्ष्य पांडवों की हार थी। धर्म का ऐसा युद्ध जहां कोई किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन कोई भी पीछे हट भी नहीं सकता था। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र था, दिव्यास्त्र था, अपराजेय ज्ञान था। फिर भी एक बात उसे भीतर से खोखला कर रही थी, क्योंकि द्रोणाचार्य अब रक्षक नहीं, संहारक बन गया था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था सिवाय अर्जुन के। पर अर्जुन भी जानता था गुरु को जीतना आसान नहीं और हराना तो अधर्म है। तब श्री कृष्ण ने कहा, तू उसे युद्ध में नहीं हरा सकता अर्जुन, पर एक हथियार है जो उसे स्वयं से हरा देगा। अर्जुन चौंका। कैसा हथियार माधव? कौन सा शस्त्र? श्री कृष्ण मुस्कुराए। एक ऐसी बात जो उसके अंदर की चुप्पी को तोड़ देगी। तभी युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। झूठ नहीं, क्योंकि मरा था अश्वत्थामा नामक हाथी। लेकिन द्रोणाचार्य ने यह सुनकर अपने अस्त्र छोड़ दिए, अपना तेज छोड़ दिया और शून्य सा बैठ गया। वो जानता था अगर अश्वत्थामा मरा है तो जीवन का अर्थ ही समाप्त है। पर क्या वाकई द्रोण की हार हुई थी? नहीं, वो उसकी मुक्ति थी। वो क्षण जब एक योद्धा एक पिता बन गया, और जब एक पिता मोह छोड़कर आत्मा की आवाज सुनता है तो वहीं जन्म होता है उस हथियार का, जिसका नाम था वैराग्य। अहंकार से मुक्ति और सत्य से साक्षात्कार। यही था वह रहस्यमयी हथियार जिसकी बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से की थी, जो न दिखाई देता है, न ध्वनि करता है, पर आत्मा को भीतर तक झकझोर देता है। वो हथियार आत्मज्ञान था, जो मिल जाए तो कोई भी युद्ध जीतना शेष नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, इसे अपना हथियार बना लो, फिर दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। क्योंकि जिसे स्वयं की पहचान हो जाए, उसे कोई शत्रु भीतर या बाहर हरा नहीं सकता। कभी ध्यान से देखना, जब जीवन तुम्हें तोड़ देता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक मौन आवाज भीतर उठती है और कहती है, शांत रह, अभी सब खत्म नहीं हुआ। वही मौन आवाज श्री कृष्ण की वाणी है। वही संदेश जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मिला था, आज तुम्हें मिल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसे अपना हथियार बना लो, फिर दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। पर वो इसे क्या है? वो है अडिग धैर्य, वो है अंधकार में भी विश्वास का दीप, वो है अपने कर्म पर अडोल निष्ठा, और सबसे बढ़कर अपने भीतर बैठे श्री कृष्ण की आवाज को सुनना। जिस दिन तुमने उस हथियार को अपना लिया, उस दिन से न कोई हार तुम्हें तोड़ेगी, न कोई दुनिया तुम्हें गिरा सकेगी। क्योंकि तब तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ स्वयं श्री कृष्ण चलेंगे। जब हर तरफ अंधकार छा जाए और कोई रास्ता न दिखे, तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर एक दीप जलाते हैं, जिसका नाम है
सत्य के प्रति निष्ठा। वह कहते हैं, इसे अपना हथियार बना लो, क्योंकि झूठ चाहे लाख तलवारें ले आए, सत्य की शांत उपस्थिति ही उसे जीत लेती है। यह वो प्रकाश है जो बिना आवाज किए युद्ध जीत लेता है। दुनिया बार बार तुम्हें गिराएगी, हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम करने की शक्ति बची है तो तुम हर घाव पर फूल खिला सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम को हथियार बना लो। यह वह अस्त्र है जो हार को भी सुंदर बना देता है और जीत को भी विनम्रता सिखा देता है। जिस दिन तुम अपनी भावनाओं को क्रोध में नहीं, करुणा में ढाल दोगे, उस दिन तुम श्री कृष्ण की शिक्षा के सबसे नजदीक खड़े होगे। वे कहते हैं, करुणा को हथियार बना लो, क्योंकि यह वह तलवार है जो भीतर के राक्षसों को भी पिघला देती है। यह शक्ति आक्रोश में नहीं, आत्मा की ऊंचाई में बसती है। हर कोई तेज दौड़ना चाहता है, हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ठहर जा और ध्यान को अपना हथियार बना। जब तू संसार के कोलाहल से अलग होकर अपने भीतर के मौन को सुनने लगेगा, तब सारी दुनिया की गति भी तेरे आत्मबल के सामने रुक जाएगी। यह वो शक्ति है जो न बाहर दिखती है, न समझाई जा सकती है, सिर्फ अनुभव की जाती है। शस्त्र वही नहीं होते जो लोहे से बने हो, शस्त्र वह भी है जो मौन सहनशीलता से बना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर अपमान पर प्रतिक्रिया मत दे, हर वार पर जवाब मत दे, मौन को हथियार बना, क्योंकि मौन वो आवाज है जिससे स्वयं नियति डरती है। यह वह शांति है जिसमें तूफान भी घुटने टेक देते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई अपना नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। उस एकांत में श्री कृष्ण तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, अकेलेपन को अपना अस्त्र बना लो, क्योंकि जब दुनिया दूर हो जाती है तब परमात्मा सबसे पास आ जाता है। वह मौन में बोलता है, वह एकांत में चलता है, और यही मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, आंसू छुपाने पड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, विनम्रता को हथियार बना लो। यह वह अस्त्र है जो घमंड को हराता नहीं, उसे पिघला देता है। झुका हुआ वृक्ष फल देता है और झुका हुआ मन ईश्वर को पा लेता है। कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि तुम बहुत कुछ कह सकते हो लेकिन चुप रहते हो, बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन सहते हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा को अपना अस्त्र बना लो, क्योंकि क्षमा वह दिव्य शक्ति है जो न्याय से भी ऊपर है। यह वह व्रत है जिसे केवल आत्मा निभा सकती है, और जिसने इसे धारण कर लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। जब तुम्हारे भीतर से सब ऊर्जा खत्म हो जाए, जब जीवन अर्थहीन लगे, जब कोई उत्साह न बचे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, आशा को हथियार बना लो। यह वह अग्नि है जो राख से भी चिंगारी जगा देती है। आशा वह रथ है जिस पर बैठकर जीवन फिर से युद्ध के मैदान में उतरता है और विजय की ओर बढ़ता है। और अंत में जब संसार तुम्हें भटका दे, भ्रमित कर दे और हर दिशा में बस माया जाल हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक को अपना अस्त्र बना लो। विवेक वह प्रकाश है जो माया के पर्दों को चीर देता है। यह तुम्हें सही गलत से ऊपर उठाकर शाश्वत की ओर ले जाता है। और जिसने विवेक को अपना हथियार बना लिया, वह संसार में नहीं, स्वयं में विजयी हो गया। जब धृतराष्ट्र की सभा सन्नाटे से भरी थी, युद्ध की आग ठंडी हो चुकी थी, लेकिन भीतर की ज्वालाएं अब भी बुझी नहीं थीं। अर्जुन मौन था, अश्वत्थामा बंदी बना लाया गया था, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र जिसने क्रोध में आकर निर्दोषों का संहार कर दिया था। अर्जुन की आंखें जल रही थीं। सामने वही अश्वत्थामा खड़ा था जो कभी उसके साथ धनुर्विद्या में स्पर्धा करता था, लेकिन आज हत्यारा बन चुका था। भीष्म नहीं थे, द्रौपदी की आंखें आंसुओं से लाल थीं और कृष्ण बस मौन थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, मुझे बताइए क्या करूं?
द्रोण पुत्र ने घोर पाप किया है, लेकिन वह मेरे पूज्य गुरु का पुत्र है। क्या मैं प्रतिशोध लूं या क्षमा कर दूं? श्री कृष्ण ने देखा अर्जुन की आत्मा द्वंद्व में है, वो कुछ नहीं बोले। अर्जुन बेचैन हो गया। मधुसूदन, आप चुप क्यों हैं? आपका मौन मुझे तोड़ रहा है। कृष्ण मुस्काए, धीरे से बोले, अर्जुन, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध अब प्रारंभ हुआ है। यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, निर्णय से होगा। मैं चाहता हूं तुम आज एक नया अस्त्र धारण करो। अर्जुन चौंका। कौन सा अस्त्र? कृष्ण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, यह क्षमा है अर्जुन, इसे अपना हथियार बना लो, फिर दुनिया तुम्हें कभी हरा नहीं पाएगी। अर्जुन अवाक रह गया। श्री कृष्ण आगे बोले, जिसने युद्ध में जीता वो वीर है, लेकिन जो अपने भीतर के प्रतिशोध को जीत ले वही तपस्वी है। मैं चाहता हूं कि आज तुम द्रोणाचार्य के पुत्र को उसके कर्मों का भार दो, लेकिन उसे मृत्यु नहीं, पश्चाताप दो। क्षमा के साथ जो अपराधी को जीवन दान देता है, उसका अस्तित्व स्वयं काल को चुनौती देता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने रथ की तलवार नीचे रख दी। अश्वत्थामा ने भी अपने आंसू नहीं रोके। वह कांप रहा था। उस दिन अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा, पर इतिहास ने उसे विजयी कह दिया। और तभी श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, दुनिया को जीतना सरल है, लेकिन स्वयं को जीतना ही असली धर्म युद्ध है। यह कहानी हमें सिखाती है कि श्री कृष्ण जब कहते हैं इसे अपना हथियार बना लो, तो वह कोई बाहरी शस्त्र नहीं होता, बल्कि अंदर की शक्ति होती है। मौन, क्षमा, विवेक, करुणा और प्रेम। और इस तरह कुरुक्षेत्र का युद्ध भले समाप्त हो गया हो, लेकिन हमारे भीतर का युद्ध आज भी जारी है। हर दिन, हर क्षण हमें किसी अश्वत्थामा से लड़ना पड़ता है। हमारे भीतर का क्रोध, प्रतिशोध, घमंड और अहंकार। लेकिन याद रखना, जब श्री कृष्ण कहते हैं इसे अपना हथियार बना लो, तो वह कोई तलवार, कोई बाण नहीं होता, बल्कि वह होता है मौन, क्षमा, विवेक, धैर्य और आत्मा की जागरूकता। जिसने इन अदृश्य अस्त्रों को थाम लिया, उसे कोई युद्ध हरा नहीं सकता। वो हार कर भी विजेता होता है, क्योंकि उसकी जीत बाहरी नहीं, आत्मिक होती है। तो मित्रों, अब निर्णय आपका है। आप कौन सा अस्त्र उठाओगे? तलवार या क्षमा, शब्द या मौन, अहंकार या प्रेम? अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो, तो इसे अपने किसी एक प्रियजन तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद उसे भी इस समय किसी अदृश्य अस्त्र की जरूरत हो। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा में, श्री कृष्ण की उसी मधुर वाणी के साथ, जो आत्मा को छू जाए और जीवन को बदल दे। जय श्री राधे कृष्ण।